ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम वारी शुक्राना गुरु जी। मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मैं अभी बहुत रिसेंटली ही गुरु जी से जुड़ी हूँ। पता नहीं कैसे जुड़ गई। मैं जैसे ही 2-4 दिन हुए थे मुझे सत्संग सुनते हुए, तो गुरु जी ने मुझे एक मैसेज भिजवाया ग्रुप पर। हमारा एक सोसाइटी का ग्रुप बना हुआ है कि गुरु जी का सत्संग है और सबने आना है। तो मैं कोई खास मूड में भी नहीं थी जाने की, पर मेरा मन भी था। मैं मतलब डुअल माइंडेड हो रखी थी कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। थोड़ी सर्दियां भी थी उस टाइम पे, बेटी भी छोटी है। तो फिर मैंने सोचा चलो चलती हूँ। मैंने सोचा जब हस्बैंड निकल जाएंगे मेरे काम पर फिर मैं चल पड़ूंगी। 12 बजे का सत्संग था, सॉरी 11 बजे का सत्संग था। बट मैं 12 बजे के करीब उनके घर पर पहुंची और मैं उनको जानती भी नहीं थी। बस ऐसे ही अचानक मैं चली गई और उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया, बहुत अच्छे से मतलब सब कुछ किया। मुझे बड़ा ब्लेस्ड फील हो रहा था वहां बैठकर। बट एक मुझे ना अंदर से ऐसा भी लगा हुआ था कि यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ सॉन्ग्स चला रखे हैं, कुछ हो तो रहा नहीं है। गुरु जी के कोई प्रवचन या ऐसे कोई कीर्तन सत्संग कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था बस यूं ही सीडी कैसेट चला रखी है, कैसा सत्संग है ये। लेकिन उसमें भी एक शांति सी मिल रही थी। तो मैं बैठी रही। वो काफी देर तक चलता रहा और 2:30 बजे के करीब वो खत्म हुआ। उसके बाद हमने बहुत डिवाइन प्रसाद खाया और बहुत शुक्राना गुरु जी का। और मुझे पता है गुरु जी सपने में आते थे। रोज आना, उन्होंने रोज आना। फर्स्ट टाइम जब आए तो उनकी बहुत अच्छी स्मेल आई मुझे। इत्र की स्मेल, जैसे मैं सोई हूँ पर मुझे फील हो रहा था। और मैं ये कह भी रही थी कि गुरुजी ये आप हो? तो वो कहते हाँ बेटा ये मैं हूँ। बस मेरी इतनी बात हुई है, मुझे कुछ ज्यादा बातें याद भी नहीं है कि मेरा क्या क्या कम्युनिकेशन हुआ है उनसे। और वो मेरे मतलब सपनों में रोज आ रहे थे। मुझे ये फील हो रहा था कि गुरुजी रोज मेरे सपने में आते हैं। और मैं सुबह जब उठती थी मैं बहुत खुश रहती थी, मुझे अच्छा लगता था, मजा आता था। लाइफ में थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी आ रही थी मेरी, तो मैं बहुत खुश हो रही थी। अब क्या हुआ, अब उसके बाद ही थोड़े दिनों के बाद मैं और मेरी बेटी 7 अप्रैल को हम लोग वहां चले गए, बड़े मंदिर। पता नहीं कैसे प्लान बना, बस ऐसे सोचा मैंने और अपनी बेटी ने डिस्कस करा। छोटी है अभी, वो 7 इयर्स की है। तो मैंने बोला कि चले हम बड़े मंदिर गुरु जी के पास। बोलती हाँ मम्मा चलो, गुरु जी को मिल के आएंगे। ऐसे करके वो रेडी हो गई। तो मेरी थोड़ी सी हिम्मत बंधी। फिर मुझे ऐसे लगा यार बहुत ज्यादा दूर है, कैसे जाऊंगी, फिर छोटी बेटी भी है, ये भी है, मतलब बहुत कुछ चल रहा था माइंड में। फिर शाम को खुलता है मंदिर और शाम को मतलब मैं चली घर से 4:15 बजे के करीब। और मुझे इतना डर लग रहा था कि पता नहीं 2.5-3 घंटे मुझे जाने में लगेंगे। मैं 7 बजे भी पहुंचूंगी वहां पे, पता नहीं कितनी भीड़ होगी, मैं कैसे हैंडल करूंगी। बच्चे भी हैंडल करने हैं, फिर आते हुए मैं लेट हो जाऊंगी। बाई मेट्रो गई थी। अपनी कार मैंने मेट्रो पर पार्क कर दी थी और आगे से मैंने मेट्रो ले ली थी। तो मैंने सोचा थोड़ा ड्राइव करने का पजल नहीं रहना पड़ेगा मुझे और थोड़ी फ्री होके चली जाऊंगी। पर वाकई मेरी यात्रा कैसे शुरू हुई, कैसे खत्म हुई, कैसे दर्शन हुए, मुझे कुछ पता नहीं था। बस मैं जाती गई और सब कुछ उनको देख देख के, वहां जैसे संगत थी और भी, तो उनको देख देख कर मैं सारा कुछ करती गई। मैं जब एंटर हुई तो गुरु जी के वो झूले के दर्शन हुए, फिर उनकी समाधि के दर्शन हुए। फिर वहां प्रांगण में मैं मेरी बेटी ने बैठकर चाय पी। फिर हम लोग जब शिव वाले जो उनका शिव जी का बना हुआ है मंदिर, हम उसके अंदर गए। तो हमें वहां 5-7 मिनट बैठाया उन्होंने। पता नहीं भीड़ ज्यादा थी या क्या था। तो वहां मैं बैठी रही थोड़ी देर। फिर मैं सोच रही थी गुरुजी अब उठा दो यहाँ से, मुझे थोड़ी देर हो रही है, बहुत कुछ जल्दी जल्दी करवा दो जो भी है। मुझे सिस्टम कुछ पता नहीं है। पर मैं इतनी बेवकूफ हूँ, मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी ने खुद मुझे अपने पास बैठाया हुआ है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से भी आगे कहीं जाके मंदिर है, यहाँ ये वेटिंग एरिया है। मैं इस बेवकूफी में गुरुजी से आज्ञा मांग रही थी कि गुरुजी जल्दी कर दीजिए, प्लीज जल्दी कर दीजिए।
और गुरुजी ने मेरी सुन ली। फिर हम वहां से थोड़ा आगे बढ़े तो गुरुजी ने बहुत प्यारा सा मजेंटा कलर का उनका ड्रेस एक टंगी हुई थी, वहां पे गुल्लक वगैरह है। देन फिर हम उसके आगे बढ़े तो वहाँ लंगर हॉल था। फिर हम लंगर हॉल में बैठे, मैंने लंगर करा तो मुझे पता चला कि वहां पे 4 लोग एक साथ खाते हैं। मैं तो घबरा गई। मैंने बोला पता नहीं कौन सा बंदा मेरे साथ बैठ जाए, कौन सी लेडी आंटी बैठ जाए मेरे साथ। मुझे बड़ा अजीब लगा। फिर मैंने देखा एक भैया जो, मतलब मैं जब मेट्रो से उतर के ऑटो से जा रही थी तो वो भी एक मतलब कार्टल उन्होंने ली हुई थी, वो भी उससे जा रहे थे। मतलब मैं किसी और ऑटो में थी, वो किसी और ऑटो में थे, बट फोकस लाइट का उनके ऊपर था और वो ऐसे बैठे हुए थे। उदास नहीं कह सकती बट हाँ ढीले से होके बैठे हुए थे। व्हाइट कलर की टी शर्ट डाली थी और जींस थी। सरदार भैया थे। तो कोइंसिडेंस देखिए, मुझे वो पूरे टाइम तो कहीं नहीं दिखे, बट जब लंगर हॉल में मैं पहुंची और मैं इतना विचार कर रही थी तो वहां पे मुझे वही भैया मेरी थाली में खाना खाते हुए मिले। वो भैया बैठे हुए थे, साथ में 2 आंटी जी थी, एक मैं थी, और हमने एक थाली में खाना खाया और दूसरी साइड में 2 अंकल और मेरी बेटी ने खाना खाया। तो 2-2 चपातियाँ आई सबके थाली में, मतलब 8 रोटियाँ थी टोटल 4 लोगों के लिए। तो मैंने 2 रोटियाँ खाई, रोटियाँ बहुत सॉफ्ट, नरम और टेस्टी थी। सब्जी, कढ़ी बहुत टेस्टी थी, चटनी बहुत यम्मी थी। तो मेरा मन कर रहा था मैं 1 चपाती और ले लूँ, जबकि मैं 2 से ज़्यादा खाती नहीं हूँ। बट मेरा मन उस दिन करा कि मैं 1 चपाती और मिल जाती गुरुजी तो मज़ा आ जाता। तो उसी टाइम पे एक अंकल आए भी पूछने के लिए कि रोटी प्रसाद चाहिए? तो सबने मना किया तो मैंने भी शर्म के मारे मना कर दिया। मैंने बोला नहीं, नहीं, नहीं चाहिए। फिर मैंने सोचा अरे मैं माँग ही लेती, मेरा मन तो कर ही रहा था। तब तक क्या हुआ, जो मेरी बेटी के साथ बैठे हुए थे 2 अंकल जी, उन्होंने बोला कि आंटी जी ये छोटी आंटी ने 2 रोटियाँ खाई हैं और इनकी 1 रोटी बची हुई है, हमने 3-3 रोटियाँ खा ली हैं। तो मैंने सोचा यार सबको 2-2 रोटियाँ मिल रही हैं तो इनको 9 रोटियाँ क्यों मिली हैं? अगर इन्होंने 3-3 और इसने 2 खा ली है तो 1 रोटी स्पेयर मेरे लिए बच गई। मैं बिल्कुल हैरान, गुरुजी के स्वरूप को देखा। मैंने बोला बड़े नटखट हो आप तो, तुरंत ही सुन ली, मुझे 1 एक्स्ट्रा रोटी मिल गई। साथ में मुझे कढ़ी भी एक्स्ट्रा मिल गई, कड़ा प्रसाद भी मिल गया। वाह गुरुजी, मैं तो धन्य हो गई, खाकर मुझे इतना आनंद आया। अगर मैं वो 1 चपाती ना खाती तो शायद मेरे दिल में कहीं रह जाता कि मुझे खा लेनी चाहिए थी। लेकिन गुरुजी ने साथ के साथ मेरी वो इच्छा पूरी कर दी और मैं बहुत खुश हो गई। फिर हम खुशी-खुशी वहाँ से चल दिए। फिर हमें पता चला अरे! हम तो जोड़ा घर के पास भी आ गए। फिर हमने जोड़े लिए और अपना फटाफट पहना और निकल लिए वहाँ से। और फिर क्या हुआ, जैसे ही निकली तो मुझे ऑटो भी मिल गया। ऑटो मिलते ही मैं ऑटो लिया हमने और हम मेट्रो पे आए। मैं रात में कोई 11 बजे के करीब अपने घर वापस आई, पर अंकल जी सो चुके थे, मेरे हस्बैंड, और उन्होंने कुछ ऐसा बोला भी नहीं, रिएक्ट भी नहीं किया, सुबह भी उठकर। तो ठीक है, उनको लगा ठीक है, इसका विश्वास है, ये जाती है तो कोई बात नहीं, भगवान के दर पे ही तो जा रही है ना, तो ऐसा रहा। फिर अभी थोड़े दिनों पहले मुझे एक मैसेज आया कि मैंने तेरी माँ का संकट बड़े से छोटे में टाल दिया। तो ये वाला सत्संग मैं नेक्स्ट उसमें शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे सत्संग हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा वीडियो और सॉरी ऑडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। तो मैं अपना सत्संग पहला यहीं पे समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं।
यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।